श्री मीराबाई जी जब श्री वृंदावन पधारी, आली माने लागे वृंदावन नीको, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को। निर्मल नीर बहत जमुना को, भोजन दूध दही को। चहुं दिस सुनियत नाम कीर्तन, राधा राधा ही को। रतन सिंहासन हरि बिराजे, मुकुट धर्यो तुलसी को। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भजन बिना नर फीको। तो मीराबाई जी जब वृंदावन आई, मीराबाई जी के चरित्र में हम लोग सुनते हैं तो जीव गोस्वामी जी से मिलना हुआ। जीव गोस्वामी जी से मीराबाई ने गौर कथा सुनी और उस गौर कथा का यह परिणाम हुआ कि मीरा तो मीरा ही है, पर कहीं कोई लीला के अनुभव में कहीं कोई अगर अभाव था, वो गौर कथा ने तो परिपूर्ण कर दिया। और जीव गोस्वामी जी से आज्ञा ग्रहण करी। मीराबाई जी ने शिक्षा गुरु रूप में जीव गोस्वामी जी को स्वीकार किया। जीव गोस्वामी जी से पूछा मीराबाई जी ने कि वृंदावन में कैसे रहूं, वृंदावन की रहनी क्या है, वृंदावन में क्या करूं रह करके। तब श्री जीव गोस्वामी जी आज्ञा दिए मीराबाई जी को कि वृंदावन में सेवक होके ही रहा जाएगा, वृंदावन में स्वामी होके नहीं रहा जाएगा। क्योंकि वृंदावन की मालकिन कौन है, वृंदावन की स्वामिनी कौन है? श्री जी। अनेक भाई बहन पूछते हैं हमको धाम वास करना है, उसके लिए क्या करें? भैया एक ही उपाय है, श्री जी को प्रार्थना करिए बस। किसी के घर में रहना हो तो क्या उपाय है? मालिक को प्रार्थना करिए। वृंदावन की मालकिन तो राधा रानी है, वहां मालिक की नहीं चलती, वहां मालकिन की चलती है। मालकिन श्री जी हैं, श्री जी को प्रतिदिन प्रार्थना करिए बस, और कोई उपाय नहीं। वृंदावन में स्वामी बन के नहीं रहा जाता, वृंदावन में सेवक बन के रहा जाता है। तो मीराबाई जी ने जीव गोस्वामी जी से विनती की, पूछा कि वृंदावन वास में कर रही हूं, 25 साल रही मीराबाई, 1-2 दिन नहीं रही है वृंदावन में, 25 साल मीराबाई वृंदावन रही। पर जब आई तो जीव गोस्वामी जी से पूछा है कैसे रहना है, मुझे वृंदावन की रहनी बताइए। हम लोग तो कुछ भी पूछने और समझने के लिए तैयार ही नहीं है, अपने आप में ही अपने को पूर्ण मान लेते हैं। मीराबाई सरीखी जिनको निरंतर गिरधर प्रकट हैं, वो कहती हैं जीव गोस्वामी जी से वृंदावन की रहनी बताइए। तब जीव गोस्वामी जी आज्ञा किए, वृंदावन में सेवक होके रहा जाता है। मीराबाई जी कहती हैं मैं तो परम अयोग्य हूं, मैं कौन सेवा लेकर के रहूं। तो श्री जीव गोस्वामी जी माने स्वरूप ज्ञान जीव गोस्वामी जी कराए, आज्ञा किए कि आप निशांत काल में भोर के समय वृंदावन में बुहारी दिया करो, रास स्थली में बुहारी दिया करो। आहा! और उस समय श्री मीराबाई जी ने इस बात को तो गांठ बांध लिया, गुरु भाव रखती थी जीव गोस्वामी जी के प्रति। और अगले ही दिन सब रात को ही दासियों को कह दिया कि नई बुहारी नया कलश लेके आओ, कल सोहिनी को, सोहिनी माने बुहारी लगाने के लिए जाना है। लेकिन जैसे ही रास स्थली में पहुंची, आहा! अब मीरा जी का स्तर कैसा है, कोई सामान्य साधक होता तो उसको बहुत समय लग जाता, साधन उसके लिए भी यही था। कोई सामान्य साधक होता तो बुहारी वाली सेवा तो हर साधक को करनी होती है, लेकिन निष्ठा पूर्वक बहुत दिन सेवा करने पर तब धाम के चिन्ह में रूप का अनुभव होता। पर मीरा जी उस कक्षा की हैं कि उनको पहले ही दिन ही हो गया। पर साधन यही है, मुख्य बात यह है, मीरा जी को पहले ही दिन हो गया, किया उन्होंने 25 वर्ष। पर एक साधक को, अब हम लोग मीराबाई तो नहीं है, हम लोग तो सामान्य लोग हैं, पर साधन यही है
तो मीराबाई जी सोहिनी बुहारी जल का कलश आदि लेकर के पहुंची रास स्थली में। तो मीराबाई जी को दिव्य रास मंडल के दर्शन हुए। कहीं प्रिया जी के चरण छपे हैं, कहीं श्याम सुंदर के चरण छपे हैं, कहीं फूल बिखरे हैं, कहीं सखियों के चरण छपे हैं। मीराबाई जी तो बुहारी तो एक और रगदी पागल जैसी हो गई और वहां प्रिया प्रियतम के चरण चिन्ह पर लोटपोट होने लग गई। सखियों ने कहा, बाईसा लीजिए बुहारी, सेवा है आपकी ये। मीरा जी कहती हैं, नहीं, जहां मेरे प्रिया प्रियतम के चरण छपे हैं वहां पर मैं झाड़ू कैसे स्पर्श करवा दूं। तो मीराबाई जी ने क्या किया, मीराबाई जी के केश बड़े लंबे लंबे, आज भी वो प्राचीन चित्त वृंदावन में सुरक्षित है। मोड़ के रखती थी केशों को तो कमर से नीचे आते थे उनके केश। उनके केश चरणों को छूते थे, इतने घने और लंबे केश। आहा, धन्य है मीराबाई ने अपने केश खोल लिए और अपने केशों से श्री धाम वृंदावन में बुहारी दी। अपने केशों से प्रिया जी के चरण चिन्ह को स्पर्श करके माथे से लगाती हैं, श्याम सुंदर के चरण को स्पर्श करके अपने माथे से लगाती हैं। एक दो दिन ये सेवा नहीं की, 25 वर्ष ये सेवा की। हम लोगों को स्मरण तो करना होगा। यही वस्तु गुरुदेव से प्राप्त होती है। नाम तो सर्वोपरि है ही, लेकिन अब साल हो गया, 2 साल हो गया, 5 साल हो गया, 8 साल हो गया, 10 साल हो गया, थोड़ा अपने मन की ओर भी दृष्टि रखनी होगी ना। नाम तो सर्वोपरि वस्तु है ही, नाम का त्याग कभी हो ही नहीं सकता, कभी करना ही नहीं है, सारी कृपा ही नाम से निकलनी है। लेकिन नाम करते हुए थोड़ा अपनी चित्त की स्थिति की ओर भी दृष्टिपात करना होगा। मेरे चित्त में कौन चीज की चाहना उत्पन्न हो रही है, थोड़ा स्मरण तो करना होगा। हाँ, नाम भगवान कृपा करके जल्दी प्रगति प्रदान करेंगे, लेकिन चाहना तो हो, लोभ तो हो। अब नाम करते हुए यही नहीं पता कि मुझे जाना कहां है, मुझे चाहना कहां है, मुझे करना कहां है। ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं जो नाम का उपदेश करती हैं, तो बहुत बढ़िया बात है। एकादशी व्रत का उपदेश करते हैं, बहुत बढ़िया बात है। नियम का उपदेश करती हैं, लेकिन अंततः साधक को पहुंचना कहां है उस ठिकाने को नहीं बताती। तो गति की सार्थकता केवल गति में नहीं होती, गति की सार्थकता लक्ष्य में होती है। संसार में कितनी मोटरसाइकिल, स्कूटर, गाड़ी, ऑटो, टेम्पू चल रहे हैं, ठीक, हजारों लोग सड़क पर चल रहे हैं, गति दिखाई पड़ रही है, पर कोई भी गति कर रहा है तो किसी लक्ष्य को लेकर के। गति का परिणाम गति नहीं है। हम चलने के लिए नहीं चल रहे, हम कहीं पहुंचने के लिए चल रहे हैं। अच्छा, सड़क पर कोई गाड़ी लेकर ऐसे ही घूमने लग जाए सवेरे से रात तक, पता नहीं कहां जाना, वह घूम रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम पागल कहेंगे। पागल है क्या? सड़क पर घूम रहा है, पेट्रोल घिसा रहा है, अपना फूक रहा है पेट्रोल, इधर से उधर जा रहा है, उधर से उधर जा रहा है, तो वो भी चलता हुआ दिखाई दे रहा है, पर उसको यही नहीं पता कि पहुंचना कहां है। और भले किसी के पास गाड़ी नहीं है, स्कूटर नहीं है, ऑटो नहीं है, पैदल चल रहा है, पर यह पता है कि पहुंचना मुझे कहां है, तो वो पैदल चलने वाला भी मंजिल पर पहुंच जाएगा। तो मंजिल क्या है? राधा गोविंद की प्रेममयी सेवा, ये मेरी मंजिल है। और मेरा स्वरूप क्या है? मेरा स्वरूप है, मैं राधा दासी। श्री गौरांग महाप्रभु जी के जो अभिन्न परिकर हैं, षड गोस्वामी पाद, श्री रूप सनातन गोस्वामी पाद, श्री गोपाल भट्ट, श्री जीव गोस्वामी पाद, वो इसी रस को ही तो प्रकट किए हैं, इस राधा दासी भाव को ही तो प्रकट किए हैं। नाम तो करना ही है, सब नियम का पालन तो करना ही है, पर गति की सार्थकता केवल गति में नहीं है, गति की सार्थकता लक्ष्य प्राप्ति में है। हां, मंजिल बहुत दूर है, ये मान लिया,
मेरी गति भी धीमी है, ये भी मान लिया, पर मुझे रास्ता तो साफ हो ना। भले मैं कछुए की चाल से चल रहा हूं, मैंने माना मंजिल दूर है, पर मुझे मार्ग तो पता हो, मुझे रास्ता तो दिखाई दे रहा हो। मुझे रास्ता ही नहीं पता। हो सकता है मैं वहीं घूम रहा हूं, हो सकता है मैं लक्ष्य से दूर जा रहा हूं। जरा ठहर के लक्ष्य का चिंतन करना होगा। ये जो प्रतिदिन का लीला स्मरण है, ये जो ध्यान है, ये निकट पहुंचाएगा, ये तो एक बात है ही। ये जो लीला स्मरण है, ये इस बात के लिए भी आवश्यक है कि मेरी मंजिल क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है। धन्य है श्री मीराबाई जी। सोहिनी तो रख देती हैं, अपने केशों से श्री वृंदावन में बुहारी लगाती हैं। और उस समय मीराबाई जी के कितने सुंदर सुंदर कीर्तन हैं। इतनी उनको भा गई श्री मीराबाई जी को यह सेवा। श्री मीराबाई जी कहती हैं, बड़ा प्रसिद्ध उनका कीर्तन है, श्याम माने चाकर राखो जी, श्याम माने चाकर राखो जी। अच्छा, सेवा तो मिल गई, पर अब मुझे परमानेंट रख लीजिए। इस पद में मीरा जी ने यही कहा है। जैसे हम लोग 7 दिन भागवत जी श्रवण किए, कपिल देवहूति संवाद में लीला स्मरण किए, उस समय प्रार्थना हो अब ये ध्यान बना रहे। अभी तो मन लगा है, पर ये लगा रहे। कभी कभी हरि गुरु की कृपा से, ग्रंथ की कृपा से, सत्संग की कृपा से थोड़ी देर लग तो जाता है, पर फिर हट जाता है। लेकिन अब ये लगा रहे। मीराबाई जी क्या कहे? मीराबाई जी कहे कि अब सेवा तो प्राप्त हो गई है, पर मुझे अब सदा के लिए रख लीजिए। क्या बना के रख लीजिए? आहा, राजाओं की बेटी, राजा को ब्याही गई, सोने के पलंग पर सोने वाली, सोने के पात्रों में भोजन करने वाली किशोरी जी को क्या कहती है? श्याम माने चाकर राखो जी, श्याम माने चाकर राखो जी। किशोरी माने चाकर राखो जी, किशोरी माने चाकर राखो जी। गिरधारी माने चाकर राखो जी, गिरधारी माने चाकर राखो जी। राधा प्यारी माने चाकर राखो जी, राधा प्यारी माने चाकर राखो जी। श्याम माने चाकर राखो जी, श्याम माने चाकर राखो जी। किशोरी माने चाकर राखो जी, किशोरी माने चाकर राखो जी। मानो प्रभु ने पूछा क्या करेगी चाकर बनके, तो बताती हैं, चाकर रह सो बाग लगा सू, चाकर रह सू नौकरानी बन के रहूंगी। चाकर रह सू बाग लगा सू, चाकर रह सू बाग लगा सू। नित उठ दर्शन पासू जी, नित उठ दर्शन पासू जी। नित उठ दर्शन पासू जी, नित उठ दर्शन पासू जी।
गोविंद के गुण गासूं जी, गोविंद के गुण गासूं जी। हाँ गोविंद के गुण गासूं जी, गोविंद के गुण गासूं जी। श्याम माने चाकर राखो जी, श्याम माने चाकर राखो जी। किशोरी माने चाकर राखो जी, किशोरी माने चाकर राखो जी। श्याम माने चाकर राखो जी, श्याम माने चाकर राखो जी। मानो गिरधर ने पूछा चाकर बनना चाहती हो तो तनख्वाह भी तो मांगोगी ना, तो तनख्वाह क्या चाहिए? आहा, मीरा कहाँ चूकने वाली हैं, क्या कहती हैं ठाकुर को? चाकरिया में दर्शन पासू, चाकरिया में दर्शन पासू। तेरी चाकरी करते करते तेरा दर्शन होता रहे, यही मेरी तनख्वाह है। बस बुहारी लगाती रहूं और आप दोनों आते जाते दिखाई देते रहो, यही मेरी तनख्वाह है। मैं यमुना तट पर पड़ी पुकारती रहूं, आप दोनों मुस्कुराते आते जाते दिखाई देते रहो, यही मेरी तनख्वाह है, यही मेरी चाकरी है। चाकरिया में दर्शन पासूं, चाकरिया में दर्शन पासू। चाकरिया में दर्शन पासूं, चाकरिया में दर्शन पासू। सुमिरन पास्यूं खर्ची जी, सुमिरन पासू खर्ची जी। सुमिरन पास्यूं खर्ची जी, सुमिरन पासो खर्ची जी। भाव भगति जागीरी पासूं, भाव भगति जागीरी पासो। भाव भगति जागीरी पासूं, भाव भगति जागीरी पासो। तीनों बातां सरसी जी, तीनों बातां सरसी जी। तीनों बातां सरसी जी, तीनों बातां सरसी जी। श्याम माने चाकर राखो जी, श्याम माने चाकर राखो जी। किशोरी माने चाकर राखो जी, किशोरी माने चाकर राखो जी। चाकर राखो जी, चाकर राखो जी। चाकर राखो जी, चाकर राखो जी। श्याम माने चाकर राखो जी, श्याम माने चाकर राखो जी। किशोरी माने चाकर राखो जी, किशोरी माने चाकर राखो जी। चाकरिया में दर्शन पासूं, ऐसी चाकरी देना मुझे कि चाकरी करते करते दर्शन होता रहे। बहुत दूर चाकरी मत दे देना मुझे, चाकरी ऐसी देना चाकरी करते तुम्हारा दर्शन होता रहे।
अच्छा कुछ जेब खर्ची भी तो चाहिए होती है ना सेवा करने वाले को। तो सुमिरन पासु खर्ची जी, मेरी खर्ची क्या है, मेरी जेब खर्ची क्या है? सुमिरन। बोले जब सेवा प्राप्त हो रही है तो फिर सुमिरन वाली खर्ची मीरा जी को क्यों चाहिए? बोले सुमिरन वाली खर्ची सखियों को कब चाहिए होती है जानते हैं आप? रात्रि में 12 बजे से लेकर के और लगभग 3:30 बजे तक प्रिया प्रीतम शयन करते हैं, जो शयन का मुख्य समय है। उस समय सखियां भी शयन करती हैं, पर सखियां ऐसी सेवा की मूर्ति हैं कि वो समय भी उनसे नहीं रहा जाता। अब तो कोई सेवा नहीं है, क्योंकि प्रिया प्रीतम पौड़ गए तो सखियां क्या करेंगी? तो 12 से रात 12 से 3:30 बजे तक सखियों के भी शयन का समय है। तो वो तो चिन्ह में राज्य है, वहां न तो किसी को थकान होती है, न रोग होता है, न शोक होता है, ना देह कभी मलिन होती है। तो उस 3.5 घंटे के काल में अनवसर हो गया, रहा नहीं जा रहा, तो सखियां क्या करती हैं? तो नित्य लीला में भी सखियां उस 3.5 घंटे में सुमिरन करती हैं। कौन चीज का सुमिरन करती हैं? जो लीला दर्शन करती है उसी का सुमिरन करती हैं, या सोचती हैं क्या कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे। तो चाकरिया में दर्शन पासू सुमिरन पासू खर्ची। मैं सुमिरन तो तभी कर पाऊंगी ना जब मुझे वो खर्ची मिलेगी। माने सुमिरन में भी हम जिस लीला का चिंतन कर रहे हैं वो लीला भी तो नित्य ही है ना। तो लीला में से वो प्रसाद आप मुझे देते रहिएगा, खर्ची देते रहिएगा। जब मुझे प्रत्यक्ष न हो उस समय सुमिरन में मैं आपके लीला रस का, सेवा रस का आस्वादन करूं। तो चाकरिया में दर्शन पासू सुमिरन पासू खर्ची और भाव भगति जागीरी पासू। बड़े लोगों के यहाँ नौकरी करो तो बड़े सेठ जी अपने नौकर का घर भी बनवा देते हैं, रहने की जगह भी उसकी कर देते हैं। तो भाव भगति जागीरी पासू। तो आप मुझे जागीरी कौन सी देगो? बोले भाव वाली जागीरी। मेरी कुंज मेरी जागीर होगी। गुरुदेव गुरु सखी मुझे जो कुंज प्रदान करेंगी और मेरी कुंज में वो युगल किशोर विराजेंगे गुरु सखी के साथ में और मैं सेवा करूंगी, तो वो वाली मुझे जागीरी भी चाहिए। माने सेवा भी चाहिए, अनवसर में सुमिरन वाली खर्ची भी चाहिए, और मुझे मेरी कुंज की जागीरी भी चाहिए, जिस कुंज में अष्ट सखियों के साथ गुरु मंजरियों के साथ प्रिया प्रीतम विराजेंगे और मैं अपनी कुंज में प्रिया प्रीतम का लाड़ करूंगी। तो भाव भगति जागीरी पासू। तो तीनों बातें सरसी, मेरी तीनों बात बन जाएंगी। मेरी चाकरी भी बन जाएगी, मेरी सुमिरन वाली खर्ची भी बन जाएगी और मेरी भाव भगति वाली जागीरी भी बन जाएगी। माने आदमी कोई नौकरी करता है तो नौकरी करते सोचता है कि भाई खर्चा भी पूरा होता रहे और थोड़ी सेविंग भी हो जाए। मैं कहीं कोई प्लॉट खरीद लूं, मैं कहीं कोई जमीन खरीद लूं, मेरी कोई फिक्स्ड असेट भी हो जाए नौकरी करते हुए। अब नौकरी की इतनी कम तनख्वाह है कि खर्चा ही मुश्किल से हो रहा है, तो बेचारा संपत्ति कहां से बनाएगा, प्रॉपर्टी कहां से बनाएगा। लेकिन अगर बहुत बढ़िया तनख्वाह मिलती है तो खर्चा भी कर लेगा और अलग से कुछ फिक्स्ड असेट भी बना लेगा, अचल संपत्ति बना लेगा, कुछ प्रॉपर्टी बना लेगा। तो क्या मीराबाई के शब्द हैं, कहती हैं चाकरिया में दर्शन पासू सुमिरन पासू खर्ची और भाव भगति जागीरी पासू। वृंदावन में मुझे भी एक कुंज मिल जाए, भाव भगति जागीरी पासू और तीनों बाता सरसी। श्याम सुंदर सुन के हंस पड़े, बोले करेगी क्या, तू तो राजरानी है, तुझे कुछ करना नहीं आता। तो मीराबाई कहती है नहीं नहीं कुछ तो कर लूंगी। क्या कर लोगी बताती है। हरे हरे नित बाग लगासूं, 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 बिच बिच राखूं क्यारी जी, बिच
बिच बिच राखूं क्यारी। अब कौन बताएगा वैष्णव? कहती हैं मीराबाई, हरे हरे नित बाग लगासू, बिच बिच राखू क्यारी जी। मैं बाग लगाऊंगी सुंदर सुगंधित पुष्पों के, तुलसी जी के बिरवा लगाऊंगी, बीच में क्यारी छोड़ दूंगी। ये क्यारी क्यों छोड़ रही हैं बताइए? हाँ, प्रिया प्रियतम के विहार के लिए मैं पौधे तो लगाऊंगी सुंदर सुगंधित, तुलसी जी के बिरवा लगाऊंगी, पर बीच बीच में मार्ग छोड़ूंगी। प्रिया प्रियतम निकलेंगे ना वहां से, तब तो वहां चरण चिन्ह बनेंगे। हरे हरे नित बाग लगासू, हरे हरे नित बाग लगासू, बिच बिच राखूं क्यारी जी। बिच बिच राखूं क्यारी जी, बिच बिच राखूं क्यारी जी। बिच बिच राखूं क्यारी जी। सांवरिया रे दर्शन पास्यूं, सांवरिया रे दर्शन पासू, राधा जू रे दर्शन पास्यूं, राधा जू रे दर्शन पासू, पहर कुसुम्बी सारी जी। पहर कुसुम्बी सारी जी, आहा पहर कुसुम्भी सारी जी। पहर कुसुम्बी साड़ी जी। श्याम माने चाकर राखो जी, श्याम माने चाकर राखो जी, किशोरी माने चाकर राखो जी, किशोरी माने चाकर राखो जी। हरे हरे नित बाग लगासूं, यमुना जी के तट पर तुलसी जी की बिरवा लगाऊंगी, बेला के, चंपा के, जूही के, कनकलता के, पारिजात के, हार सिंगार के बिरवा लगाऊंगी, और बीच बीच में बड़ी बड़ी सुंदर पगडंडी छोड़ूंगी, क्यारी छोड़ूंगी, क्योंकि प्रिया प्रियतम गरबैया दे के झूम झूम के निकलते हैं ना, तो ऐसे रास्ते छोड़ूंगी कि प्रिया प्रियतम का मन ललचाए मेरी लगाई क्यारियों के बीच में से निकलने के लिए। और फिर सांवर यारे दर्शन पासू, पहर कुसुम्बी सारी जी। ऐसा क्यों कहा? बोले क्यारी लगाते हुए, हरे पौधे लगाते हुए तो रज में हाथ सन जाएगा। जैसे किसी मेहमान को आना हो तो हम लोग घर को सजाएं, खूब सजाएं। किसी बड़े विशेष मेहमान को आना हो तो जिस समय घर को साफ करते हैं, सजाते हैं, उस समय और कपड़े पहने होते हैं। लेकिन जब घर सज जाता है, तैयार हो जाता है, फिर कपड़े भी बदल लेते हैं, अच्छे वस्त्र पहन लेते हैं, भाई घर भी अच्छा दिखाई दे और हम भी तो अच्छे दिखाई दे मेहमान को, कि घर तो बहुत अच्छे सजा दिए और हम लोग मैला कपड़ा पहने हुए हैं। तो मीराबाई कहती हैं कि हरे हरे नित बाग लगाऊं, बिच बिच राखूं क्यारी जी। और फिर जब प्रिया प्रियतम आए, राधा माधव के दर्शन पासू, पहर कुसुम्बी सारी जी। कुसुम्बी कहते हैं लाल रंग को। आहा, फिर बड़े सुंदर वस्त्र पहन करके दर्शन पाऊंगी। जब मेरी लगाई क्यारियों में, मेरी कुंजों में प्रिया प्रियतम विहार करेंगे, आहा, ये मेरी लालसा कब पूरी होगी। सांवरिया रे दर्शन पासूं, सांवरिया रे दर्शन पास्यो, पहर कुसुम्भी सारी जी। पहर कुसुम्भी सारी जी। पहर अरुण रंग सारी जी। पहर अरुण रंग सारी जी। श्याम माने चाकर राखो जी, श्याम माने चाकर राखो जी।
चाकर राखो जी। मोर मुकुट पीतांबर सोहै, मोर मुकुट पीतांबर सोहै, मोर मुकुट पीतांबर सोहै, मोर मुकुट पीतांबर सोहै। गल बैजंती माला जी, गल बैजंती माला जी, गल बैजंती माला जी, गल बैजंती माला जी। वृंदावन में धेनु चरावे, वृंदावन में धेनु चरावे, वृंदावन धेनु चरावे, वृंदावन में धेनु चरावे। मोहन मुरली वाला जी, मोहन मुरली वाला जी, मोहन मुरली वाला जी, मोहन मुरली वाला जी। श्याम मन चाकर राखो जी, श्याम मन चाकर राखो जी। किशोरी जी चाकर राखो जी, किशोरी जी चाकर राखो जी। आहा तप करने सन्यासी आया, तप करने सन्यासी आया, जोग करन ने जोगी आया, जोग करन ने जोगी आया। तप करने सन्यासी जी, तप करने सन्यासी जी। हरि भजन को साधु आया, हरि भजन को साधु आया, बिंद्रावन को वासी जी, बिंद्रावन को वासी जी। आहा बिंद्रावन को वासी जी, बिंद्रावन को वासी जी। श्याम मन चाकर राखो जी, श्याम मन चाकर राखो जी। किशोरी जी चाकर राखो जी, किशोरी जी चाकर राखो जी। मीरा के प्रभु गहिर गंभीरा, मीरा के प्रभु गहिर गंभीरा, मीरा के प्रभु गहिर गंभीरा, मीरा के प्रभु गहिर गंभीरा। सदा धरो उर्धीरा जी, सदा धरो उर्धीरा जी। ए सदा धरो उर्धीरा जी, सदा धरो उर्धीरा जी। आधी रात मोए दर्शन दीना, आधी रात मोहे दर्शन दीनो, आधी रात मोए दर्शन दीना, आधी रात मोहे दर्शन दीनो। प्रेम नदी के तीरा जी, प्रेम नदी के तीरा जी। मोहे प्रेम नदी के तीरा जी, मोहे प्रेम नदी के तीरा जी। श्याम मन चाकर
चाकर राखो जी। गिरधारी माने चाकर राखो जी। गिरधारी माने चाकर राखो जी। राधा प्यारी माने चाकर राखो जी। राधा प्यारी माने चाकर राखो जी। श्याम माने चाकर राखो जी। श्याम माने चाकर राखो जी। राधा माने चाकर राखो जी। राधा माने चाकर राखो जी। किशोरी माने चाकर राखो जी। किशोरी माने चाकर राखो जी। गिरधारी माने चाकर राखो जी। गिरधारी माने चाकर राखो जी। राम माने चाकर राखो जी। श्याम माने चाकर राखो जी। आनंद हो मीरा के प्रभु गहिर गंभीरा। मीरा के प्रभु गहर गंभीरा। वृंदावन में मीरा के प्रभु गंभीर लीला, गंभीर माने गहरी लीला में विराजमान है, प्रिया जी के साथ विराजमान है। सदा धरो उर धीरा जी, मानो हम सबको सांत्वना दे रही हैं कि ये सेवा की लालसा मत छोड़ना, नाम मत छोड़ना, चिंतन मत छोड़ना। सदा धरो उर धीरा जी, मैंने भी बहुत दिन सेवा करके धीरज धारण किया, तो हम सब लोग भी नाम करते, लीला चिंतन करते, धैर्य धारण करें। माने आशा न छोड़ दें, माने भटक न जाएं, माने चिंतन न छोड़ दें। सदा धरो उर धीरा जी। और फिर धीरे से आखिर में अपनी बात कह दी। क्या कह दी? कि आधी रैन मोए दर्शन दीना। आधी रैन मोहे दर्शन दीना। इतना बड़ा कीर्तन गाया, इतनी सारी बात कहीं पर आखिर में अपनी बात बोल दी कि प्रिया प्रीतम बहुत दयालु हैं। जब मैंने कहा ना कि मुझे चाकर रखो तो रख लिया। और आधी रैन मोहे दर्शन दीना। आधी रैन मोहे दर्शन दीना। परसों हम लोग सुन रहे थे, आधी रैन में ही दर्शन देते हैं। जब 12 बजते हैं, तीनों सूई एक ठिकाने पे आ जाती हैं, तो आधी रैन में ही दर्शन होता। वृंदावन में तो आधी रैन में ही होता है। ठाकुर प्रकट भी आधी रैन में होते हैं और ठाकुर की रासलीला भी आधी रैन में ही होती है। पर उस आधी रैन को फिर श्यामा श्याम पूर्ण कर देते हैं। तो कहाँ दर्शन दिया? तो अंत में कह दिया धीरे से कि आधी रैन मोए दर्शन दीना। आधी रैन मोहे दर्शन दीना। कहाँ? प्रेम नदी के तीरा जी। प्रेम नदी के तीरा जी। अपने ही हृदय की प्रेम वाली नदी के तीर पर मुझे प्रियतम का दर्शन हो गया। इस हृदय में ही प्रेम की नदी बह जाती है बंधुओं, हरि गुरु की कृपा से, नाम की कृपा से, लीला की कृपा से, सत्संग की कृपा से। उस प्रेम नदी के तीर पे ही प्रिया प्रियतम का दर्शन हो जाता है। प्रेम नदी के तीरा जी। प्रेम नदी के तीरा जी। श्याम माने चाकर राखो जी। श्याम माने चाकर राखो जी। किशोरी माने चाकर राखो जी। किशोरी माने चाकर राखो जी।
चाकर या मैं दर्शन पासूं, सुमिरन पासूं खर्ची जी, भाव भगति जागीरी पासूं, तीनों बातां सरसी जी, श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी माने चाकर राखो जी, राधा प्यारी माने चाकर राखो जी। ऐसी लालसा हम सब साधकों को करनी होगी।